सभी कोई के पेरेंट्स के पास इतना रुपया है कि अपने बच्चों के लिए लगा सके, और तो और घूस दे सके? नहीं दे सकेंगे। तो हम लोग क्या करें? छोड़ दे पढ़ाई और जॉब का सपना भी छोड़ दे कि नहीं मिलेगा, छोड़ दो। मान लीजिए बीएसएससी का एग्ज़ाम हम 2023 में फॉर्म डालेंगे, 2025 आ गया, यहाँ मेरा 2 साल तो गया ना। ग्रेजुएशन के बाद लड़की एक तो बोझ हो ही जाती है, इंटर के बाद भी बोझ हो जाती है, तो हम लोग करेंगे क्या? वैसे 10th हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, सब बच्चा ऐसे ही कर लेता है, लेकिन बट अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है कि वो बच्चे अच्छे से प्रोफेशनल कोर्स कर सकें। हम लोग गरीब फैमिली से हैं, क्या उसके पेरेंट्स इतना कर पाएंगे? 8 सेमेस्टर है हम लोगों का, नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करें? पढ़ाई छोड़ दें? छोड़ नहीं सकते हैं। पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है। बेल्ट्रॉन में हम दिए हुए थे एग्ज़ाम, इतना ज़्यादा धांधली किया हुआ था कि हम लोग उससे भी परेशान हो। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और अभी मैं घोड़ासहन के ठाकुर राम मथुरा प्रसाद उच्च विद्यालय के कैंपस में मौजूद हूं। और यहाँ मेरे पीछे जिन बच्चों को आप देख रहे हैं, ये भविष्य के डिफेंस को ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। आज रविवार का दिन है और सारे बच्चे यहाँ कड़ी मेहनत के बाद सुस्ता रहे हैं। और मैं इस परिस्थिति में इन बच्चों से इनके भविष्य को लेकर और देश में, राज्य में जो राजनीतिक हालात है उस भविष्य को लेकर और ये राजनीति को किस तरह से सोचते हैं, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि उत्तर प्रदेश में एक गांव है गहमर। ये गांव एशिया महादेश का सबसे बड़ा गांव है और उस गांव के लिए भारत सरकार आर्मी में स्पेशल वैकेंसी निकालती है केवल गहमर गांव के लिए। दूसरा एक गांव है झुंझुनू, राजस्थान में है, और राजस्थान के उस गांव में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिस परिवार का एक बेटा शहीद ना हुआ हो इस देश के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे बच्चे बच्चियाँ सभी लोग हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं। और इस घोड़ासहन में ये अभूतपूर्व एक शुरुआत है अवतार डिफेंस एकेडमी के माध्यम से। इन बच्चों से हम पूछेंगे उनके भविष्य को लेकर ये तैयारियां उनकी कैसी चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना कुमारी। कैसे तैयारी होती है बेटा? यहाँ पे बहुत अच्छा तैयारी किया जाता है। आज की राजनीति के बारे में क्या सोचती हैं आप कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सही कर सके। बहुत बच्चे कि अपना मन चाहा पढ़ाई भी यहाँ पे नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पेमेंट लगता है पढ़ाई करने के लिए। वैसे 10th हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, सब बच्चा ऐसे ही कर लेता है, लेकिन बट अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है कि वो बच्चे अच्छे से प्रोफेशनल कोर्स कर सकें। मेरा मोतिहारी सेंटर पड़ रहा है 500 का खर्चा, यानी कि मेरा लगभग ले देकर 3000 पड़ जा रहा है। किसी के पेरेंट्स इतना कर पाएंगे? हम लोग गरीब फैमिली से हैं, क्या उसके पेरेंट्स इतना कर पाएंगे? 8 सेमेस्टर है हम लोगों का, नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करें? पढ़ाई छोड़ दें? छोड़ नहीं सकते हैं। पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन हम लोग के लिए कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही वाजिब सवाल कर रही लड़की। कुछ ऐसा काम नहीं हम लोग के लिए हो रहा है। और इतना मान लीजिए बीएसएससी का एग्ज़ाम हम 2023 में फॉर्म डालेंगे, 2025 आ गया, यहाँ मेरा 2 साल तो गया ना। ग्रेजुएशन के बाद लड़की एक तो बोझ हो ही जाती है, इंटर के बाद भी बोझ हो जाती है, तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग के लिए ऐसा कोई भी काम यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। सरकार चलाने वालों और अपने मुंह से अपना डिंग हाँकने वालों, जनप्रतिनिधि बनकर विकास की दर बढ़ाने वालों, ये अगर आपका वादा है या आपका अगर घोषणा है, अगर आपका ये दावा है, तो इस बच्ची की सुन लीजिए। क्या कहा इस बच्ची ने? ट्रेन का सुविधा नहीं हुआ, बस से हम लोग कहाँ जाएंगे? सेंटर भी चेंज कर दिया जा रहा है। अभी 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, मान लिए यहाँ पे बार बार आप डेट चेंज कर रहे हैं कि इस डेट को नहीं होगा, इस डेट को होगा, इस डेट को नहीं होगा, इस डेट को होगा। और इसी में क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है और हम लोग सेंटर लेवल पे भी कोई वैकेंसी में डाल रहे हैं। हम लोग का कहीं पर भी भेज सकता है, ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर पेरेंट्स लेकर जाएंगे। और बिहार में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है, क्या लड़की सब फैक्ट्रीज़ में उतना काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी।
और तो और कंप्यूटर वर्क्स यहाँ पे नहीं है ढंग का। बेल्ट्रॉन में हम दिए हुए थे एग्ज़ाम, इतना ज़्यादा धांधली किया हुआ था कि हम लोग उससे भी परेशान हो गए थे। और क्या, बेल्ट्रॉन तो यहाँ TCS एग्ज़ाम लेता है, उसमें हम लोग का 10-10 नंबर का कटौती किया गया था। क्या एग्जाम निकला था, एग्जाम का भी रिजल्ट नहीं दिया गया? क्या हम सभी कोई के पेरेंट्स के पास इतना रुपए है कि अपने बच्चों के लिए लगा सके? और तो और घूस दे सके? नहीं दे सकेंगे तो हम लोग क्या करें? छोड़ दे पढ़ाई और जॉब का सपना भी छोड़ दे कि नहीं मिलेगा, छोड़ दो। और क्या, और ऊपर से लड़कियों के लिए है कि घर वर उतना दहेज है कि पेरेंट्स दे सकें। जिसका 4 बेटी है, 5 बेटी है, ज़्यादा है तो क्या वो सब जैसे तैसे से करवा देंगे? और क्या आप पढ़ भी सकती हैं तो वो इतना तो सरकार दे नहीं रहे। और सब बोल रहे हैं कि दे रहे हैं, NSP दे रहे हैं, चाहे कुछ भी दे रहे हैं, सभी कोई के पास नहीं पहुंच रहा है। अकाउंट में एक भी गड़बड़ी हो, आधार कार्ड में एक भी गड़बड़ी हो, आपका पैसा नहीं मिलेगा। वो आप काटने के वक्त आपका अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, चोरी कर लाइए, चाहे डकैती कर लाइए, लेकिन हमें पैसा टाइम पे चाहिए। हम लोग को टाइम नहीं दिया जाएगा उसके लिए। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।